हरिहन्ताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंच हरमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पनाशिनो सवपाव पणासिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 आचार्य प्रविष्टि समय सागर जी महाराज की जय 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 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज की इस तिथि में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम आचार्य विद्या सागर संस्थान में एक नई सुबह हुई है। सुबह तो रोज होती है, लेकिन एक नई सुबह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की भव्य शुरुआत आज यहाँ हुई है। और मुझे लगता है कि ये पंच कल्याणक केवल एक आयोजन नहीं है, ये पंच कल्याणक एक ऐसा संयोग बन रहा है जो न जाने कितने लोगों के कल्याण की परंपरा को विकसित करेगा। आज पंपी भाई मेरे पास आए, सुबह से उन्होंने मुझसे पूछा यहाँ पंच कल्याणक किसका हो रहा है, कोई मंदिर बना क्या? मैंने कहा मंदिर तो अभी नहीं बना है, पर यहाँ आने वाले लोगों के मन में मंदिर बने, इसलिए पंच कल्याणक किया जा रहा है। बंधुओं, किसी गांव, शहर या तीर्थ में किसी जिनालय का निर्माण कराना और उसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराना, इसका अपना महत्व है। लेकिन ऐसे संस्थान में मंदिर बनाना, भगवान विराजमान करना और उनका पंच कल्याणक कराना, जहां संस्कारों का बीजारोपण होगा, वो अपने आप में अद्भुत है। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की यहाँ शुरुआत होने जा रही है। आने वाले 16 जून से बच्चे विद्यालय में जाना शुरू कर देंगे। 12-13 तारीख से उनका आगमन हो जाएगा।
यहाँ एक छोटा सा चैत्यालय था, दर्शन पूजन आराधन तो होता था, लेकिन मुझे लगा जहाँ 180 बच्चे और आ जाएंगे और समाज तो यहाँ जुड़ी हुई है ही, तो उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि भव्य और मनोज्ञ जिन बिंब विराजमान हो। और इसलिए यहाँ पार्श्वनाथ चैत्यालय में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान किए जा रहे हैं। बंधुओं, ये एक पंच कल्याणक नहीं, आने वाले दिनों में अनेक पंच कल्याणकों का आधार बनेगा। यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे, उन्हें जो संस्कार दिया जाएगा, वो संस्कारित होकर जब निकलेंगे तो हमारे समाज के बड़े आधार बनेंगे, वे समाज के आइकॉन बनेंगे। इसी भाव और उद्देश्य से यहाँ पर गुरुकुल की शुरुआत की गई। और जब गुरुकुल की बात सोची तो पंचकल्याणक का हमारे मन में कोई विचार नहीं था। प्रायः संस्थान बनते हैं और उसके बाद पंचकल्याणक होता है, लेकिन मैं इसे एक बहुत शुभ संयोग के रूप में देख रहा हूं कि पंचकल्याणक पहले और संस्थान की शुरुआत बाद में। इसका मतलब इससे कल्याण की परंपरा की शुरुआत होगी। आप लोग इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं कि अल्प सूचना में और ऐसे समय में जब जबरदस्त सीजन चल रहा है, 12-13 दिन पहले ही तो हमने पंचकल्याणक का आशीर्वाद दिया, और 12-13 दिन की तैयारी में आप लोग इतने बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हो, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रहा था, भैया लोगों से कहा था छोटे रूप में करा लो। जब ये पंचकल्याणक का पंडाल ये बना रहे थे, हमने कहा इतना बड़ा क्यों बनवा लिया? तो अभय भाई ने कहा महाराज छोटा पड़ जाएगा। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन आज अभी की इस क्रिया को देख के लग रहा है वाकई में ये पंडाल छोटा ही पड़ना है। भावना जब प्रबल होती है तो परिणाम अपने आप सफल होता है। और ये अवधपुरी अकेले का कहना अच्छी बात नहीं लगेगी, पूरा भेल क्षेत्र की लॉटरी लगी है, जिसके बारे में आप लोगों ने सोचा भी नहीं था। मेरे पास आकर के नरेंद्र लोग कहते थे महाराज एक दिन के सही, एक दिन के लिए, पर कहते हैं जब भाग जागता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। निमित्त गुरुकुलम का बना, मैं तो पता नहीं कब निकल गया होता और अभी कहाँ पहुंच गया होता, लेकिन भव भाग्य न बस जोगी वसाए, आप लोगों का पुण्य प्रबल है, इसमें कोई संशय नहीं। अपने पुण्य को ऐसे ही प्रगाढ़ बना करके रखिए। और आज पंचकल्याणक की औपचारिक शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, और ध्वज की जो दिशा है वो ठेठ पूरब की ओर गई, जो ये बताती है कि ये पंचकल्याणक संपूर्ण क्षेत्र के अभ्युदय और कल्याण का कारण होगा। अब आपको कुछ सोचना नहीं है, बोली लेने वाले बोलियां ले लिए, द्रव्य आपने सब लगा दिया, अब करना क्या है? अपना भाव लगाना है। आप लोग हमेशा एक बात को दोहराते हो, जितना इनपुट हो उतना आउटपुट निकलना चाहिए, है ना? तो इनपुट तो आपका पूरा लगा है ना, अब आउटपुट आपको निकालना है। आज प्रवचन की मानसिकता तो नहीं है, पर पहला दिन है, कुछ निर्देश मैं जरूर देना चाहूँगा, जिन्हें आपको इस पूरे पंचकल्याणक के दौरान ही अपना करके चलना है। वो 4 बातें हैं। सबसे पहली बात, अपने हृदय में पूरे के पूरे पंचकल्याणक में श्रद्धा को ध्यान में रखें। क्या रखें? श्रद्धा। श्रद्धा अपनी कमजोर नहीं होनी चाहिए।
ये पूरा पंचकलनक है क्या? अगर आप देखें तो ये तो श्रद्धा का ही खेल है। श्रद्धा वह तत्व है जो पाषाण में भगवान का दर्शन करा देती है ना? श्रद्धा है ना? हम देखेंगे कि इस पूरे पंचकलनक के मध्य जो प्रतिमा है वो भगवान बनेगी, पाषाण से भगवान। ये यात्रा है ना? हमें ये देखना है कि एक पाषाण में भगवान के दर्शन करने की श्रद्धा हमारे मन में है, पर इस आत्मा में परमात्मा है, ये श्रद्धा है कि नहीं, ये देखना है। हर प्राणी में परमात्मा का सद्भाव है, ये श्रद्धा अपने मन में जगनी चाहिए। जीवन का ये सबसे बड़ा सत्य है, अप्पा सो परम अप्पा। आत्मा ही परमात्मा है। इस सत्य के प्रति श्रद्धालु बनिए। जिस पल अपने भीतर विद्यमान आत्म सत्ता का श्रद्धान होगा, आपके जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाएगी। संत कहते हैं तुम्हें मूर्ति में भगवान के दर्शन हो जाते हैं, पर जिस दिन इन मूर्तियों में उनके भीतर बैठे भगवान के दर्शन करने लगोगे, उसी दिन तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने हमें वही मार्ग बताया। अपने हृदय में वैसी श्रद्धा जगाओ जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ सके। एक श्रद्धा है जो हमारी उपासना में दिखती है, और एक श्रद्धा है जो हमारे जीवन को साधनामय बनाती। उपासना की श्रद्धा सतही श्रद्धा होती है, भगवान के दरबार में जाकर मत्था टेकने वाले लोगों को की संख्या बहुत है, पर भगवत्ता की सत्ता को स्वीकार करने वाले लोग बहुत विरल हैं। जब तक तुम बाहर भगवान को मत्था टेकते रहोगे, एक उपासक बने रहोगे, जिस दिन अपने भीतर की भगवत्ता का श्रद्धान कर लोगे, साधक बन जाओगे। कल्याण उपासक का नहीं, साधक का होता है। लक्ष्य बनाइए कि मैं उपासक से साधक की ओर बढ़ूं, अपने जीवन का रूपांतरण करूं। ये श्रद्धान अपने मन में आना चाहिए कि जैसा भगवान ने अपना मार्ग अपनाया, हमें भी उसी मार्ग पर चलना है। हम इस पूरे पंचकलनक में आत्मा से परमात्मा की यात्रा को देखेंगे तो अपने भीतर छिपे परमात्मा को उद्घाटित करने का मार्ग भी अंगीकार करेंगे। श्रद्धान पक्का होना चाहिए, जिस पर आने वाले दिनों में मैं और चर्चा करूंगा। दूसरी बात, विशुद्धि, शुद्धि, ये जीवन में होनी चाहिए। पंचकलनक क्या है? भैया ये आपको बार बार कहेंगे शुद्धि का ध्यान रखो, है ना? बाहरी शुद्धि का ख्याल रखने के लिए आपको कुछ हिदायतें दी जाती है, आप अपना भी सकते हो और आप रखते भी हो और रखना भी। एक बात ध्यान रखना, पंचकलनक या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में आप जितनी अधिक शुद्धता रखोगे, उसका उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए अपनी शुद्धि में कोई कटौती मत रखना, एकदम शुद्धि का ख्याल रखना। शुद्धि से विशुद्धि का संबंध है, उसे जगा कर रखना, उसमें कमी मत रखना। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये पंचकलनक में जो शुद्धि आपको रखने की बात की जा रही है, ये केवल अनुष्ठानगत शुद्धि की बात मत मानना। ये पंचकलनक मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहा हूं, इसका ख्याल रखूं। मेरे भीतर आत्मा है, मैं आत्मा, मेरा आत्मा ही परमात्मा है। श्रद्धा और उस परमात्मा में छिपी हुई विकृतियों को दूर कर मुझे विशुद्धि की ओर बढ़ना है, उस आत्मा की शुद्धि करना, ये संकल्प मन में जगाओ। हम खूब पूजा भक्ति आराधना कर लें, लेकिन अंतर मल मलिन रखे,
तो क्या होगा बोलो? जीवन भर धर्म करते करते बीत जाता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कम लोग हैं जो धर्म का फल प्राप्त कर पाते हैं। धर्म की क्रिया करोगे तो कितना फल मिलेगा नहीं कह सकता, लेकिन धर्म की साधना कर लोगे तो निश्चित सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो शुद्धि का संकल्प मन में जगाइए, भाव विशुद्धि होनी चाहिए। और मैंने पाया है, अनुभव भी किया है, पंच कल्याणकों में जितने लोग पात्र बने, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, जो भाव विशुद्धि से तन्मय होकर के इसमें जुड़े हैं, उनके लिए पंच कल्याणक उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना है। समझ गए? टर्निंग पॉइंट। ये संकल्प तुम्हारे जीवन के परिवर्तन का आधार बनेगा। मैं सभी से बोल रहा हूं। कुवैत से आशीष आए, सौधर्मिंद बने। महाराज, इस पंचकल्याणक में हम अपने अंदर क्या करें? एक ही संकल्प लो कि सौधर्मिंद तो बना ही हूं, मेरे भीतर वह सब घट जाए जो सौधर्मिंद के अंदर होता है। अपने आप को केवल बोली का पात्र मत मानना, मैं सौधर्मेंद्र हूं। नहीं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे ऐसा उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे उसे सार्थक करना है, मुझे उसे सफल बनाना है। सभी पात्रों को बोल रहा हूं कि मुझे श्रद्धा के साथ शुद्धि का संकल्प रखना है, अपने अंतर मन की शुद्धि और विशुद्धि को खंडित नहीं होने देना है। कई बार जब पंचकल्याणक आदि धार्मिक आयोजन होते हैं, व्यवस्थाओं में थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है, तो उसी को लेकर के लोगों में खटपट होने लगता है। पहले ही दिन से चिल्ला चोट हो जाती है। हालांकि मैं आयोजकों से हमेशा कहता हूं कि भैया, व्यवस्थाएं बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे आश्वासन से आए हैं, उनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखना। लेकिन यदि कोई कमी हो जाए तो आप लोगों से बोलता हूं, व्यवस्था को मत देखना, अवस्था पर ध्यान रखना। क्या कहा? व्यवस्था को नहीं, किसको देखना है? अवस्था। ठीक है, अपनी व्यवस्था थोड़ी कमी सही चलेगा, ये तो ऊपर की चीजें, इनको हम क्या देखें? हम इसके लिए नहीं, आभारी मानना चाहिए, आभारी होना चाहिए कार्यकर्ताओं का, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि ये लोग, मैं तो पूजा पाठ करके आनंद ले रहा हूँ, ये लोग तो हमारी व्यवस्था में ही लगे रहेंगे। कई ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पूरे पंचकल्याणक में एक भी बार बेचारे पंडाल तक में नहीं आ पाएंगे, और उसके बाद भी चार की सुनेंगे। तो व्यवस्थाओं को लेकर के कभी मन में विकल्प नहीं करना, और व्यवस्थापकों से कहता हूं, व्यवस्थाओं में कोई कमी मत रहने देना। हालांकि होगी भी नहीं, मुझे भरोसा है, पर थोड़ी बहुत हो तो पहले दिन में तो सब माफ होता ही है, इसका आपको ख्याल रखना है। अपनी शुद्धि और विशुद्धि में कमी मत होने देना। तीसरी बात, तन्मयता को अपनाना। भक्ति करोगे ना, तन्मय होकर करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, कब आए कब गए पता ही नहीं लगेगा। तन्मय हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, डूब जाओ, तो देखो कैसी आनंद की अनुभूति हो। अंतरंग में वैसी तन्मयता होनी चाहिए, डूब करके काम कीजिए, जीवन की दिशा परिवर्तित होगी। महाराज बहुत गर्मी है, ये गर्मी सर्दी कब लगेगी? जब तुम बाहर ध्यान दोगे, भगवान की भक्ति में डूब जाओ तो पता ही नहीं लगेगा। गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, रास्ते में संध्या बंदन का टाइम हुआ। गुरु ने कहा आप संध्या बंदन का टाइम है, बैठ जाओ।
एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बियावान जंगल था, शिष्य साथ में था। अचानक एक शेर आता दिखा। शिष्य घबराया, कहा गुरुदेव उठो, सामने से शेर आ रहा है। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुदेव शेर अपनी ओर आ रहा, अपन भाग चले। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले गुरुदेव शेर निकट आ रहा, अपन पेड़ पर चढ़ जाए। गुरु ने कोई जवाब नहीं। अब आप नहीं जाते तो आप जानो, मैं तो पेड़ पर चल रहा हूं। पेड़ पर चढ़ गया। शेर सामने आया, सांस रोके शेर को देखता रहा। हालत खराब हो गई। शेर आया, गुरु को सूंघा, उनकी 3 प्रदक्षिणा दी और अपनी दिशा में चला गया। ये सांस रोक के चीजों को देखता रहा। जब शेर काफी दूर चला गया तो शिष्य की जान में जान आई। वो नीचे उतरा। तब तक गुरु का ध्यान पूरा हुआ। ध्यान पूर्ण करते ही गुरु चल पड़े। शिष्य ने कहा गुरुदेव अभी शेर आया था। बोला आया होगा, मैंने आपसे कहा आ रहा है, अपन भाग चले, आपने नहीं सुना। बोला नहीं सुना होगा। मैंने कहा अपन पेड़ पर चढ़ जाए, आपने नहीं सुना। बोले नहीं सुना होगा। मैं पेड़ पर चढ़ गया। बोले चढ़ गया होगा। शेर आया, उसने आपको सूंघा। बोले सूंघा होगा। उसने आपकी प्रदक्षिणा दी होगी। वो चला गया होगा। इसी बीच गुरु के बाह में एक मच्छर बैठा। गुरु ने हाथ से उस मच्छर को हटाया। शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं ये क्या देख रहा हूं। शेर आया तो आप बेखबर रहे, मच्छर आया तो आप प्रभावित हो गए। मामला क्या है? शेर आया तब आप बेखबर रहे, मच्छर आया तो आप प्रभावित हो गए। मामला क्या है? गुरु ने कहा जब शेर आया तो मैं अपने परमात्मा के साथ था, अभी तेरे साथ हूं। जब मैं अपने परमात्मा के साथ था कुछ का पता नहीं, अब तेरे साथ हूं। बस मैं आपको बता रहा हूं, परमात्मा के साथ रहोगे तब तक गर्मी सर्दी का पता नहीं लगेगा। समझ गए? और इधर उधर वालों के साथ रहोगे, और थोड़ा ज्यादातर लोग कैमरे के साथ हो जाते हैं, ये बीमारी और है, तो फिर गड़बड़ होगा। फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमें अपने आप में तन्मयता रखनी है, हमें ध्यान रखना है। और चौथी बात अनुशासन, डिसिप्लिन। समय पर आइए, समय पर सारा कार्य कीजिए, जो निर्देश आपको दिया जाए उसका अनुपालन कीजिए तो आनंद आएगा। हमारे मंच में सारे कार्यक्रम समय पर होते हैं। आज भी सारा कार्यक्रम समय पर ही है। अब भैया जी लोग थोड़ा बिफोर हो गया था, 8:20 पर बुलाया था, 8:05 पे ही आ गए, तो ठीक है, ये अच्छी बात है। समय पर हमें आना है, व्यवस्थित रहना है, आनंद दिन का रस लेना है। आज पहला दिन है, ऐसा लगे आप लोग ऐसी भाव भक्ति के साथ पंचकल्याणक में डूब जाइए। ऐसा पंचकल्याणक मनाइए, ऐसा पंचकल्याणक मनाइए कि ऊपर से कहीं अपने भगवान के साक्षात पंचकल्याणक मनाने के लिए यदि देव परिवार गुजर रहा हो तो उनके मन में भी कुछ पल ठिठक कर रुकने की इच्छा हो जाए। देखो तो सही अवधपुरी में कैसा पंचकल्याणक हो रहा है ना। इतनी धीमी ताली बजाने से वो नहीं ठिठकेंगे, अंदर का ताल मिलना चाहिए। ऐसा भाव जगाइए, अपनी विशुद्धि बढ़ाइए। समझ गए? मन में श्रद्धा हो, भावना हो तो कोई असंभव नहीं। पूछ मत आराध्य कैसा जबकि पूजा भाव उमड़े। पूछ मत आराध्य कैसा जबकि पूजा भाव उमड़े। मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा, और बनना पड़ेगा। ये कोई कल्पना की बात मैं नहीं कर रहा हूं। श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत होती है। करिए। मैंने पहला वाक्य कहा था, इनपुट है उतना आउटपुट निकालिए। जितना लगाया है, लगाया भी सबने बढ़ चढ़ करके है।
इतनी तो कोई को उम्मीद भी नहीं थी, है ना। लेकिन लगा दिया, तब निकालो। द्रव्य के साथ भाव को प्रमुखता देना है, इस भाव का ही प्रभाव होता है, इसका आप सबको ध्यान रखना है। समय हो गया है, आज विलंब से प्रवचन चालू हुआ। पूरे पंचकल्याणक में जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा, आज यहाँ उपस्थित है 8:35 से 9:25 का जो प्रवचन का निर्धारित समय है, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। सारी औपचारिकताएं कल से पहले या बाद में हो, समझ गए। आप आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। और आगे महाराज जी कुछ आप लोगों से कहना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में आज इस पंचकल्याणक में जिन्हें मंगल कलश स्थापित करना है, ऐसे राजेश भारिल का पूरा परिवार यहाँ उपस्थित हो गया है। एक बार उनको बुला लीजिए। राजेश भारिल जो हर कार्य में हमेशा एक पाँव से खड़े रहते हैं, उनके लिए आप लोग जोरदार जोरदार सत्कार कर दीजिए। इस पूरे के पूरे पंचकल्याणक के मंडप की संपूर्ण व्यवस्थाएं उनने की और अभी नहीं, हमेशा हमेशा करते रहे हैं और आगे के लिए भी संकल्पित है कि जब तक आप हो यहाँ और किसी को कुछ कहने की हम चाहेंगे ही नहीं। जरूरत की तो बात अलग है। एक बार आज राजेश भाई तो कहीं व्यस्त होंगे, लेकिन बाहर गए, ठीक है, बहुत सुंदर। एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरु। नमस्ते। एक बच्चा नहा धोकर अपने पिता के पास पहुंचा। उसके बाल बड़े बेतरतीब थे। पिता ने बोला, क्या शक्ल बना रखी है, तुमने अपना बाल नहीं संवारा, दर्पण नहीं देखा? बोला दर्पण तो देखा था, पर उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन कैसे हो सकता है, दर्पण में कुछ दिखाई ना पड़े? हाँ पापा, दर्पण में कुछ दिखा नहीं। जाकर के जब दर्पण को देखा तो दिखा दर्पण पर धूल की परत जमी थी। जिस दर्पण पर धूल की परत जमी हो उसमें अपनी छवि दिख नहीं सकती। जिसके चित्त के दर्पण में धूल की परत जमी हो वो अपनी स्वस्थ छवि देख नहीं सकती। जैसे गंदा दर्पण किसी काम का नहीं, वैसे ही गंदा जीवन किसी काम का नहीं। अपने जीवन का सही लाभ उठाना चाहते हैं तो जीवन को पूरी तरह पवित्र रखना जरूरी है। और हमारे जीवन में छाई हुई नकारात्मकताओं में एक प्रबल नकारात्मकता है, अपवित्रता। जब कभी भी अपवित्रता की बात करते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में अशुचिता भी कह सकते हैं, हमारा ध्यान केवल शारीरिक गंदगी पर जाता है, बाहरी गंदगी पर जाता है। बाहरी अपवित्रता से तो आप 24 घंटे दूर रहते हैं, बचते हैं। आप अपने वस्त्रों को बहुत पवित्र रखते हैं, आप शरीर को स्वच्छ रखते हैं, आप अपने घर आंगन को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। रखना चाहिए, ये पवित्रता भी उपयोगी है। लेकिन सच्चे अर्थों में असली अपवित्रता हमारे मन, वाणी और व्यवहार की अशुद्धि है, कर्म की अशुद्धि है। हमें अपने अंतरंग में उतर करके देखना चाहिए कि मेरा मन सही है या नहीं, मेरे मन में कितनी अपवित्रता है, मेरे वाणी में अपवित्रता है या
मेरे कर्म और व्यवहार में भी अपवित्रता है या नहीं। यदि है तो मुझे उसे पहचानना चाहिए और उसे पहचान कर उसे दूर करने का यत्न करना चाहिए। हम मन से चलते हैं, जांचिए, अपना अंतरावलोकन करें। किसी व्यक्ति से कह दिया जाए, व्यक्ति के विषय में कह दिया जाए ये आदमी बड़ा गंदा है, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कभी किसी के लिए कहना भी नहीं, क्योंकि कटु शब्दों का प्रयोग करना उचित बात नहीं। लेकिन अगर हमारे अंदर गंदगी पल रही हो तो कोई मुझे गंदा कहे या ना कहे, गंदगी जन सड़ांध को तो मुझे भोगना ही पड़ेगा ना। बाहर की गंदगी से तो दूसरे प्रभावित होते हैं, हो सकते हैं, पर भीतर की गंदगी से सबसे पहला प्रभाव हम पर पड़ता है। हम खुद प्रभावित होते हैं, हमारी चेतना प्रभावित होती है जो हमारी आत्मा को विकृत करती है। तो इसलिए जरूरी है अपने भीतर की अपवित्रता को पहचानने की, फिर उसके कारण को जानने की, उसके परिणाम को जानकर उसके समाधान के साधना को अपनाने की। तो आज इन्हीं 4 बातों की बात मैं आप सबसे करूँगा कि हम अपने भीतर की अपवित्रता को पहचानें, उसके कारण को जानें, उसके परिणाम को देखें और फिर उसके समाधान की साधना में जुटे तो जीवन हमारा धन्य होगा। सबसे पहले मन की अपवित्रता, मन में विद्वेष, वासना, लोभ, वैमनस्य, छल, कपट, ये सब क्या है? हाँ, अपवित्रता। हम अपने आप को बहुत भद्र, भला, धर्मात्मा मानते हैं। लोक में मेरी एक पहचान भी है, क्योंकि मैं नित्य पूजा भक्ति करता हूँ, गुरुओं की सेवा करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, व्रत उपवास करता हूँ, उपासना करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद यदि मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह की दुर्वृत्तियां पनप रही हो तो ये तो विकृति है, और जहाँ विकृति होगी वहाँ सड़ांध फैलेगी, जहाँ सड़ांध होगी वहाँ स्वस्थ कैसे रहेंगे? ये विकार जब तक हमारे मन में छाए हुए हैं तब तक हम स्वस्थ जीवन जीने के अधिकारी नहीं बन सकते। सब भोग रहे हैं। अपने मन में टटोल कर देखो, यदि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव है तो मेरे अंदर गंदगी है, ईर्ष्या है, गंदगी है, घृणा है, गंदगी है, वासना का विकार है, गंदगी है, अत्यधिक आसक्ति और लिप्सा है, गंदगी है, अभिमान और अहमन्यता का चरम है, गंदगी का चरम है, छल कपट की दुर्भावना है, ये सब गंदगी है। ये मेरे मन की अपवित्रता है, मुझे इसे दूर करना है, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। भले मेरी पहचान एक बहुत अच्छे मनुष्य के रूप में हो, पर मैं एक अच्छा मनुष्य तभी बन पाऊंगा जब मेरा मन, मेरी वाणी और मेरा व्यवहार तीनों पवित्र होगा। व्यक्तित्व के विकास के लिए इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। हमें इसे पहचानना है, अपने अंदर झांक करके देखना है कि मैं कितना पानी में हूं। हमें दूसरे सब बुरे दिखते हैं, है ना, और खुद को दूध का धुला मानते हैं। मुझसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मुझे उस दिन बहुत प्रसन्नता होगी जिस दिन सच में मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा हो जाऊंगा, और इस दुनिया में सबसे अच्छा एक ही है, वो है भगवान। बोलो, भगवान से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। काश हम वैसा बन तो सके। हमें अपने अंदर के दोषों और दुर्बलताओं को देखना है, अपने भीतर की बुराई और विकृति को पहचानना है। जब उन्हें हम पहचानेंगे तो जीवन की दिशा ठीक होगी।
वचनों की अपवित्रता, झूठ बोलना, कर्कश कटु शब्दों का प्रयोग करना, चुगलखोरी करना और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये अपवित्रता है या नहीं? बोलो, है? हम इस पर ध्यान देते हैं? बोल तो देते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। भैया ये मंत्र पढ़ रहे हो कि अंदर घटित भी हो रहा है? ये मुझे देखना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है और मुझे ही स्वीकार करके इसे बदलना है, मिटाना है। देखो, अनादि से कोई परमात्मा नहीं है। हर आत्मा में किसी न किसी प्रकार की अपवित्रता रही है, लेकिन दो तरह के लोग हैं। एक वे जो अपनी अपवित्रता को पहचान कर उसका शोधन करते हैं, वे परमात्मा बन जाते हैं, और जो दूसरे वे हैं जो अपने भीतर की अपवित्रता को अपवित्रता मानते ही नहीं हैं और अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानते नहीं हैं, वो जहां के तहां रह जाते हैं। आज के प्रवचन का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आप सबको गंदा साबित करूं, अपने आप को अपवित्रता से भरा मानकर आप हताश हो जाओ, ये नहीं है। आज के प्रवचन का मूल प्रयोजन है कि अपने भीतर की अपवित्रता को पहचानो और उसे दूर करने का लक्ष्य बनाकर अपनी आत्मा को पवित्र और परिष्कृत करने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाओ। यही ना लक्ष्य है। अशुद्धता से शुद्धता, अपवित्रता से पवित्रता, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। अपने वचनों पर संयम, वाणी के स्तर पर मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, ये कम से कम तय कर लो कि मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, अबे तबे की भाषा भी नहीं बोलूंगा। है ध्यान? बोलते समय ध्यान रहता है? कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हम लोगों के पास बैठते हैं तो भी उनके मुख से ऐसे अपशब्द और अशोभनीय शब्द निकल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। आदत बन गई, और ऐसी आदत इसलिए बन गई क्योंकि उनने कभी अपने भीतर की अपवित्रता को अपवित्रता के रूप में देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। इसलिए इस पर ध्यान देना निहायत जरूरी है। अपने कर्म की अपवित्रता यानी व्यवहार में अपवित्रता, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, अधर्म, अनैतिकता, पाखंड, जो हमारे व्यवहार की गंदगी को दिखाती है। मन और वाणी में अपवित्रता मन में उत्पन्न होती है, वाणी में प्रकट होती है और व्यवहार में ढल जाती है। ये तीनों स्तर की अपवित्रता को पहचानते हुए उसे दूर करने का यत्न करना चाहिए। हम सब धर्म आराधक हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्म आराधक बनने के साथ धर्म साधक बनिए। धर्म आराधक बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। धर्म आराधक वो होता है जो धर्मोपासना करता है, और धर्म साधक वह होता है जो अपने आप को रूपांतरित करता है। कोई जरूरी नहीं कि धर्मोपासना करने वाले का जीवन रूपांतरित हो, पर साधना करने वाले का जीवन निश्चित तौर पर रूपांतरित होता है। वो अंदर से अपने आप को परिष्कृत करता है। तो अपने आप को बदलने का लक्ष्य होना चाहिए।
उसी लक्ष्य और ध्येय के साथ जब हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, तब हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलती है। वो दृष्टिकोण अपने अंदर जगाइए। भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो शुद्ध सचेठई, धर्म का वास पवित्र हृदय में होता है। जब तक हमारे हृदय में पवित्रता नहीं, तब तक हम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म को धार भी नहीं सकते। इसलिए धर्म को हम पवित्रता के साथ अपनाने की कोशिश करें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मन मलिन हो तो कुछ भी नहीं होगा। सकते हैं अपने अंदर की पवित्रता को लाने के लिए सबसे पहले शुद्धता की भावना। किसकी भावना? शुद्धता की भावना। जो मेरे अंदर है मुझे वो नहीं देखना, जो मैं हूं, जो मैं होना चाहता हूं उसकी भावना भाकर वैसा महसूस करना। मैं पापी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं मोही हूं, तो बन जाओगे, नहीं होगे तो और बढ़ जाओगे। ये नहीं, तुम ऐसे बन गए हो, पर ये तुम्हारा स्वभाव थोड़ी है। क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं। ये भाव बार बार जगाओ। मैं विकारों से मुक्त हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं। बस ज्यादा नहीं, केवल ये 2 मंत्र वाक्यों को दोहराएं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता मेरा स्वभाव है, पवित्रता मेरा धर्म है। बस इसे ही बार बार दोहराइए। तो ये आपको आपके भावों को शुद्ध करने में बड़ा सबल निमित्त बनेगा। पुनरावृत्ति होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं ऐसा करने से क्या होगा? अरे ऐसा करने से ही होगा। बिना भावना के साधना सिद्धि में नहीं बदल सकती। ध्यान तो कुछ पलों की होती है, भावना पूरे जीवन चलती है। इसलिए अपनी भावना को जगाइए और इन्हें स्थायी भावना बनाइए। तो शुद्धता की भावना, ये साधना है। दूसरा, संयम की भावना। संयम भावना, संयम भावना क्या है? मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी हूं, उनका दास हूं। मेरा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। मुझे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। मुझे संयत रहना है, मुझे संयत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे अपने आप पर नियंत्रण रखना है। ये बार बार दोहराएं। मैं इंद्रियों का स्वामी हूं, दास नहीं। ये संयम अपने अंदर जगना चाहिए। संयतो हम, संयतो हम, शांतो हम, दांतो हम, संयतो हम, साधु स्वरूपो हम, साधको हम। ये सूत्र वाक्य है। मैं शांत हूं, मैं दांत यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला। मैं संयत हूं, मैं साधक हूं, मैं साधु हूं। साधना मेरा स्वभाव है। मैं अपने इंद्रियों और नकारात्मक भावनाओं, मन पर नियंत्रण करने में सक्षम हूं। ये भावना बार बार दोहराओगे तो अंदर की दुर्बलताएं दूर होगी। कई लोग कहते हैं ये सब चीजें कंट्रोल में नहीं होती। करते कब हो पहले ये तो बताओ। ये चीजें कंट्रोल में नहीं होती। तुमने कंट्रोल करने की कोशिश कब की? तुम खुद उसके कंट्रोल में आ गए तो कंट्रोल कैसे होगी? तुम उनके कंट्रोल में रहोगे, कभी कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल तब होगा जब तुम कंट्रोल करने के लिए ठानोगे और ठानने के बाद उसकी साधना करोगे। ये भावना है।
तीसरी है वैराग्य भावना। शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता, शरीर की अशुचिता और आत्मा की पवित्रता का बार बार विचार। शरीर छलमंगुर है, नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर अशुचिता का पिंड है, आत्मा परम पवित्र है। देहातीतो हम, अजरो हम, अमरो हम, देह रहितो हम, परम शुद्धो हम, परम पवित्रो हम, अशुद्धि रहितो हम। ये सूत्र वाक बार बार दोहराइए, इन्हें अपनी साधना के अभ्यास में लाइए, जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। आज सुबह सुबह मेरे मन में एक विचार आया कि मैं रोज रोज इतने इतने प्रवचन कर रहा हूँ, ये लोग सब सुन करके जा रहे हैं। एक सप्ताह का एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि इन्हीं प्रवचनों के आधार पर वर्कशॉप हो। आज प्रातः काल मेरे मन में आया, अगर योग बना तो मैं आगे आने वाले दिनों में 7 दिन इनमें से कुछ खास प्रवचनों को चुनकर एक वर्कशॉप में लूँगा। वो कुछ चीज़ों का 7 दिन तक लगातार अभ्यास कराऊंगा और उसके बाद आपको 21 दिन अभ्यास करने के लिए दूंगा। फिर आप देखिएगा जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम अपने आप को बदल सकते हैं, बशर्ते हम बदलने के तैयार हों। चौथा है सत्संग भावना। मुझे हमेशा सत्संग मिले, मैं सद्गुणों का संग चाहता हूँ, मैं सत्पुरुषों का संग चाहता हूँ, मुझे सत् साहित्य पढ़ना है, मुझे अच्छी बातें सुनना है, मुझे अच्छे लोगों की संगति में रहना है। ये भावना बार बार हो। सद्वृत्तानाम गुणगण कथा धास दोष वादे च मौनम, आप लोग बोलते हो ना। मुझे सत्संग मिले, सत्संग की भावना भाव, सत्संग करने का भाव जगाओ। ये भी जीवन की पवित्रता का परम आधार होगा। यदि ऐसी पवित्रता को आपने आत्मसात कर लिया तो जीवन का काया पलट हो। आज से ठान लीजिए, एक काम कीजिए, एक प्रयोग देता हूं। शाम को बैठिए सोने से पूर्व, सुबह से सोने तक के पहले के जो भी विचार और व्यवहार आपके आए हैं उनको आप फ्लैशबैक में जाइए, रिकॉल कीजिए। एक अभ्यास है जो आप रोज कर सकते हैं। और देखिए कि आज मेरे विचारों में कहाँ कहाँ अपवित्रता आई, मैंने अपनी वाणी में कहाँ कहाँ अपवित्रता रखी, मैंने भोजन में कहाँ कहाँ अमर्यादा और असंयम अपनाया, मेरी दृष्टि कहाँ कहाँ अपवित्र हुई। सब सामने आएगा और उसको लिखिए, लिखिए, उसको लिखिए और फिर सोचिए क्या इसकी आवश्यकता थी। अंदर से आवाज आएगी खामोखा मैंने गलत किया। मन ही मन उसकी निंदा कीजिए, मन ही मन उसकी निंदा कीजिए और संकल्प लीजिए अब इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा, बदलाव आएगा। ये प्रतिक्रमण का एक प्रैक्टिकल रूप है। आप उनका प्रतिक्रमण कीजिए कि आज जो हुआ मैं अपने इन सब दोषों की निंदा करता हूँ, अब इनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं करूँगा, मैं इनसे बचूंगा। और संकल्प लीजिए आज मुझे पवित्रता से जीना है, आज मुझे संयम से जीना है, आज मुझे अपने आप को निर्मल और विशुद्ध बना कर रखना है। ये करके थोड़ी देर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं संयत आत्मा हूँ, शुद्धोहम, शांतोहम, संयतोहम, सोहम, सोहम, सोहम की गूंज कीजिए और अपने आप को शुद्ध पवित्र आत्मा मानते हुए लेट जाइए। हो गया काम?
कर सकते हैं आप लोग? अरे महाराज दिन भर काम में इतना उलझते हैं, धड़ाम से लेटते हैं, चित्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग जागते हुए भी सोते हैं, पर योगी सोते हुए भी जागता है। यदि ये अभ्यास करके आप सोओगे ना, तो आपकी चेतना जागृत रहेगी और वो जागृति पूरे जीवन में ताजगी भरेगी। इसका विचार सबको करना चाहिए। जीवन के व्यापक बदलाव का ये सबल आधार है। इसे अपनाइए, प्रैक्टिस में लीजिए। छोटा सा भावना योग और समापन। कोमलता पूर्वक अपने दोनों आंखों को बंद कर ले, पूरा शरीर शिथिल और स्थिर बना ले, मन को प्रसन्नता से भर लीजिए, प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दें कि मैं अपनी दृष्टि में पवित्रता रख सकूं। हे प्रभु, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मैं मन से शुद्ध रहूं, मैं मन से शुद्ध रहूं, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, और मेरा व्यवहार निर्मल हो, और मेरा व्यवहार निर्मल हो। हे प्रभु, मैं मन, वाणी और व्यवहार के स्तर पर पवित्र रहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ में पवित्रता का संचार करो, मुझ में पवित्रता का संचार करो। हे प्रभु, बीते दिन में मेरे द्वारा मन से, वचनों से और शरीर से जो भी अपवित्र कार्य किया गया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार मन में गंदे विचार भरे, वचनों से अपशब्द कहे, गंदे दृश्यों को देखा, गलत लोगों की संगति की, गलत आचरण किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे, मेरा वह सब अपवित्र कार्य
मिथ्या होवे मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। हे प्रभु मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु आज मुझे पवित्र रहना है, मैं पवित्रता के साथ जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है। मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, शांत हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा, शुद्धोहम, 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 पवित्रोहम, 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 सोहम, 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 सोहम। सोहम। सहज शांत बैठे। मेरे भीतर शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में, परम पवित्र जो परमात्मा है वही मैं हूँ, वही चैतन्य मैं हूँ, वही आत्मा मैं हूँ। शुद्ध विशुद्ध परम पवित्र महसूस करे मेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। अंदर की सारी अपवित्रता जल करके भस्म हो रही है। अपवित्रता जल रही है और उससे पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। अंदर के सारे दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, जितने भी प्रकार की अपवित्रताएं हैं वे सभी दूर हो रही। सब अपवित्रता दूर हो रही है। महसूस करें अपने भीतर प्रवेश करती ऊर्जा के इस प्रवाह को देख। मैं पवित्रता से भरा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव के साथ आंखें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूर